विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इस पर चर्चा कराने के लिए आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी एवं पीठ का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक विषय ध्यान में आया कि विपक्ष के हमारे मित्र उत्तर प्रदेश के विकास या भारत के विकास से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखते। इनके द्वारा एक बार भी एक लाइन भी ये चर्चा नहीं किया गया कि सरकार को यह भी करना चाहिए। इनको तो एक डाह सा हो गया है कि यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे आ गए। हमने तो सोचा ही नहीं था कि भारत विकसित होगा और उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। यह विकास को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज, यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के बारे में एक परसेप्शन खड़ा हो गया था, परसेप्शन बन गया था कि इसका विकास यहां कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि यह उत्तर प्रदेश महान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ प्रदेश है। यहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु कृष्ण यहां विराजित रहे। बाबा विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी, प्रयाग, गढ़मुक्तेश्वर, सूत तीर्थ, नैमिषारण्य, महाराजा सुहेलदेव, निषाद राजगुरु, और मैं तो काशी का हूं अधिष्ठाता महोदय, कि उसको पूर्ण तीर्थ का दर्जा दिया गया है, जहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी अंश विराजमान है, द्वादश आदित्य भी है, एकादश विष्णु भी है, अष्ट भैरव भी है, अष्ट विनायक भी है, अष्ट प्रधान विनायक भी है, 11 विष्णु भी हैं, 9 देवी भी हैं, 9 गौरी भी हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं और 80 घाट भी है। मैं उस काशी का हूं और जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। गौरव है मुझे ऐसे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करने से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उसमें कोई इनकी भूमिका ही नहीं है। ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास, एक भी विपक्षी मित्र ने विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लिया इसको और लेकर के कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसके 4 पिलर होंगे। नौजवान होगा, महिला होगी, मातृशक्ति, गरीब होगा और अन्नदाता किसान होगा। 4 विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ाया। कभी कभी चर्चा में सरकारी नौकरी डेवलपमेंट की चर्चा भी कुछ किया इन लोगों ने। अरे बंधुओं, हमने वादा किया था कि 1 लाख हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने। क्या बात करते हो आप? उस पैरलर सरकार की चर्चा करते हो जहां पर एक तरफ माफिया राज हुआ करता था। सरकार के राज सत्ता के संरक्षण में आपके द्वारा जगह जगह माफिया बैठा दिए गए थे। वो माफिया बैठाए गए थे जो गुंडा टैक्स वसूली करते थे, टैक्स के रूप में पैसा लेते थे और एक भी उद्योग धंधे यहां पर होते नहीं थे। आप उस उत्तर प्रदेश के बारे में गौरव का बखान करते हो? नहीं, हम ओछा नहीं करते, हम बखान करते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में, जहां पर गुंडा राज समाप्त हो गया, माफिया राज समाप्त हो गया। कोई माफिया सर उठा करके यहां पर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। हम उस उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं बंधुवर, जहां पर 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आते हैं, 15 से 16 लाख करोड़ के निवेश हो जाते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा बखान करते हैं जहां पर
ब्रह्मोस का निर्माण होता है जो दुश्मन शत्रु देश के अंदर घुस करके प्रहार करता है और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाता है। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां प्रभु श्री राम भव्यता के साथ राम दरबार में विराजित होते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां मां गंगा से सीधे साक्षात्कार करते हुए बाबा भोलेनाथ डमरू पर नृत्य करते हुए नटराज की भूमिका में दिखाई देते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर मां विंध्यवासिनी अष्टकोरी रचना में देवी शक्ति के साथ विराजमान है। नैमिषारण्य की बात करते हैं, सुख तीर्थ की बात करते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। हम गड्ढा खोजो अभियान चलाते हैं, आप गड्ढा बनाओ अभियान चलाते थे, हम गड्ढा खोजो करके सड़कें बनाते हैं, हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं, हम 16 एयरपोर्ट बनाते हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाते नहीं, सब करते हैं। और इस सब को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आगे चलते हैं। 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, परम वैभवशाली राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, तो उस समय उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा और हम भी विकसित उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेंगे जिसमें सभी सेक्टर को, किसान भी सुखी होगा, व्यवसायी भी सुखी होगा, नौजवान भी सुखी होगा, डॉक्टर हृदय नारायण जी भारत होगा। यही मेरा निवेदन था। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करिए, क्या बनेगा इस पर चर्चा। बैठिए तिवारी जी, चर्चा मत करिए। डॉक्टर हृदय नारायण जी आप बोलिए। किया, बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इस पर चर्चा कराने के लिए आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी एवं पीठ का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक विषय ध्यान में आया कि विपक्ष के हमारे मित्र उत्तर प्रदेश के विकास या भारत के विकास से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखते। इनके द्वारा एक बार भी एक लाइन भी ये चर्चा नहीं किया गया कि सरकार को यह भी करना चाहिए। इनको तो एक दाव सा हो गया है कि यह विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे आ गए। हमने तो सोचा ही नहीं था कि भारत विकसित होगा और उत्तर प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। यह विकास को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज, यह उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के बारे में एक परसेप्शन ड्रा हो गया था, परसेप्शन बन गया था कि इसका विकास यहां कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि यह उत्तर प्रदेश महान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ प्रदेश है। यहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु कृष्ण यहां विराजित रहे। बाबा विश्वनाथ, मां विंध्यवासिनी, प्रयाग, गढ़मुक्तेश्वर, सूख तीर्थ, नैमिषारण्य, महाराजा सुहेलदेव, निषाद राजपूत और मैं तो काशी का हूं अधिष्ठाता महोदय कि उसको पूर्ण तीर्थ का दर्जा दिया गया है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी अंश विराजमान है, 12 आदित्य भी है, 11 विष्णु भी है, अष्ट भैरव भी है, अष्ट विनायक भी है, अष्ट प्रधान विनायक भी है, 11 विष्णु भी हैं, 9 देवी भी हैं, 9 गौरी भी हैं, सभी देवी देवता विराजमान है और 80 घाट भी है। मैं उस काशी का हूं और जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। गौरव है मुझे ऐसे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करने से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उसमें कोई इनकी भूमिका ही नहीं है। ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास, एक भी विपक्षी मित्र ने विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
जब लिया इसको और लेकर के कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे, उसके 4 पिलर होंगे। नौजवान होगा, महिला होगी, मातृशक्ति, गरीब होगा और अन्नदाता किसान होगा। ये 4 विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ाया। कभी कभी चर्चा में सरकारी नौकरी डेवलपमेंट की चर्चा भी कुछ किया इन लोगों ने। अरे बंधुओं, हमने वादा किया था कि 1 लाख हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने। क्या बात करते हो आप? उस पैरलर सरकार की चर्चा करते हो जहां पर एक तरफ माफिया राज हुआ करता था। सरकार के राज सत्ता के संरक्षण में आपके द्वारा जगह जगह माफिया बैठा दिए गए थे। वो माफिया बैठाए गए थे जो गुंडा टैक्स वसूली करते थे, टैक्स के रूप में पैसा लेते थे और एक भी उद्योग धंधे यहां पर होते नहीं थे। आप उस उत्तर प्रदेश के बारे में गौरव का बखान करते हो? नहीं, हम ओछा नहीं करते, हम बखान करते हैं योगी जी के उत्तर प्रदेश में, जहां पर गुंडा राज समाप्त हो गया, माफिया राज समाप्त हो गया। कोई माफिया सर उठा करके यहां पर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। हम उस उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं बंधुवर, जहां पर 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आते हैं, 15 से 16 लाख करोड़ के निवेश हो जाते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा बखान करते हैं जहां पर ब्रह्मोस का निर्माण होता है, जो दुश्मन शत्रु देश के अंदर घुस करके प्रहार करता है और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाता है। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां प्रभु श्री राम भव्यता के साथ राम दरबार में विराजित होते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां मां गंगा से सीधे साक्षात्कार करते हुए बाबा भोलेनाथ डमरू पर नृत्य करते हुए नटराज की भूमिका में दिखाई देते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर मां विंध्यवासिनी अष्टकोरी रचना में देवी शक्ति के साथ विराजमान है। नैमिषारण्य की बात करते हैं, सुख तीर्थ की बात करते हैं। हम उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। हम गड्ढा खोजो अभियान चलाते हैं। आप गड्ढा बनाओ अभियान चलाते थे, हम गड्ढा खोजो करके सड़कें बनाते हैं, हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं, हम 16 एयरपोर्ट बनाते हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाते नहीं, सब करते हैं। और इस सब को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आगे चलते हैं। 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, परम वैभवशाली राष्ट्र बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, तो उसमें उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा और हम भी विकसित उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बनेंगे जिसमें सभी सेक्टर को, किसान भी सुखी होगा, व्यवसायी भी सुखी होगा, नौजवान भी सुखी होगा, डॉक्टर हृदय नारायण जी भारत होगा। यही मेरा निवेदन था। डॉक्यूमेंट पर चर्चा करिए, क्या बनेगा इस पर चर्चा। बैठिए तिवारी जी, चर्चा मत करिए। डॉक्टर हृदय नारायण जी आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।